गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र एंड हैप्पी संडे टू एवरीबडी। आज एक छोटा सा माइलस्टोन हम लोगों ने अचीव किया है यूट्यूब चैनल पे 50 सब्सक्राइबर्स। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। ऑब्वियसली आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है। होपफुली मेरे एक्सप्लेनेशन का स्टाइल और जो भी मैं छोटा सा वीडियो एडिटिंग करता हूँ वो सब प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड कीप ऑन सब्सक्राइबिंग। आगे बहुत ही ज़्यादा अपडेट्स आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एंड आज का है Q&A एडिशन फोर्थ। सो ये फोर्थ वीडियो है मेरा जहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस आंसर करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन रहेगा कि मैं पिछले 6-7 महीने कहाँ पे था, तो वो तो मैंने ऑलरेडी मेरे डेली वीडियोस में आंसर कर दिया है। प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। एंड अभी के लिए लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाई यू डोंट शो योर PNL। ये क्वेश्चन है ना, आई थिंक मोस्ट कंसिस्टेंट क्वेश्चन है। हर टाइम मुझे पूछा जाता है, मैं हर टाइम आंसर करता हूँ। अभी भी मैं आंसर करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात, आपका ट्रेडिंग जर्नी, आपका डिसीजन वेदर टू जॉइन संगणक, वेदर टू जॉइन संचय शास्त्र, आपका पूरा स्टॉक मार्केट का जर्नी डज नॉट डिपेंड ऑन माई PNL। ओके, मैं अभी एक ट्रेडिंग जो पूरा ट्रेडिंग का जो आर्क रहता है उस पे एक सर्टन लेवल पे मैं अभी पहुंचा हूं। आप शायद बिगिन कर रहे हो, आप शायद मिड वे हो, आप शायद मेरे से आगे भी हो सकते हो। लेकिन ये जो जर्नी है ट्रेडिंग का, इसमें मेरा PNL से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरी स्ट्रैटेजीज काम कर रही है कि नहीं, दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। मेरी स्ट्रैटेजीज कंसिस्टेंटली हर मार्केट में इफेक्टिव है, दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। लेकिन मेरा PNL डज नॉट मैटर एट ऑल। मैं शायद ट्रेड करूँ ना करूँ, 1 लॉट में करूँ, 10 लॉट में करूँ, 25 लॉट में करूँ, इट डज नॉट मैटर। आप आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपका इमोशनल कंट्रोल कितना है, आपका मैच्योरिटी कितना है, आपका नॉट ऑन संगण, ओके, आप अगर कोई अलग स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर रहे हो, वो स्ट्रैटेजी पे आपका ट्रस्ट कितना है, ये सब मैटर करता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप संचय शास्त्र के बारे में बात करते हो स्पेसिफिकली, तो यस, मेरा जो स्ट्रैटेजीज है उसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये जो लेवल्स है ये कितने एक्यूरेट है, या फिर ये मैं थोड़ी झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। एक मिनट, लेट मी शो यू समथिंग। मुझे अभी बात करते करते याद आ गया। संगणक लाभ पत्र है जो मैं एवरी डे मेरे रिपोर्ट्स में, मेरे वीडियोस में मैं डिस्कस करता हूँ कि हम लोग के कितने ट्रेड्स हुए, कितने एक्टिवेट हुए, क्या टाइम पे एंट्री हुआ, क्या टाइम पे एग्जिट, जो भी रहेगा वो मैं सब डिस्कस करता हूँ। एक मिनट, लेट मी जस्ट लोड दिस। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलवेज अवेलेबल है। लेकिन अगर ये कोई भी कोई भी ऑप्शन एक्सपायर हो गया रहेगा, तो आप चेक नहीं कर पाओगे कि 1143 को क्या इसका प्राइस 291.95 था, ये आप चेक नहीं कर पाओगे। तो मैं सिर्फ उसका एंट्री एग्जिट नहीं रखता हूँ, मैं उसका इंडेक्स का भी प्राइस मेंटेन करता हूँ। मैंने ये रिपोर्ट में डाला नहीं है, वो मैं डालूंगा। देखिए यहाँ पे सीरीज एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो एंट्री है से 12 अप्रैल 2024 को 12:15 बजे के आसपास, क्या ये लेवल ब्रीच हुआ था पुट डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड्स? अगर हुआ था मतलब ये डेटा करेक्ट है। अगर नहीं हुआ है तो फिर मेरे डेटा पे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि अथांग आप बराबर डेटा नहीं दिखा रहे हो। लेकिन अगर वो मैं रिपोर्ट अपडेट कर देता हूँ, आप प्लीज़ चेक कीजिए, इंडेक्स वैल्यूज़ अवेलेबल रहते हैं, वो टाइम पे ब्रीच हुआ था कि नहीं, सिंपल। तो ये आप मेरे स्ट्रैटेजीज आप कर सकते हैं वैलिडेट। ओके, सेकेंड पॉइंट में क्यों नहीं दिखाता हूँ PNL। मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस किए हैं विद इन दिस स्टॉक मार्केट एजुकेशन या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्ल्ड में। वो सर्टिफिकेशंस मुझे, दे डू नॉट अलाउ मी टू शो माई PNL। ओके, सो जनरली क्या होता है ना कि आप ये सर्टिफिकेशंस करते हो ना, तब
आपका एक मैच्योरिटी लेवल, इमोशनल फाइनेंशियल मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, तो आप एक लॉट से या मिनिमम इस पे ट्रेड नहीं करते हो। मैं मेरे रिपोर्ट्स में एक लॉट का ही रिजल्ट दिखाता हूँ, पर मैं खुद पर्सनली अभी एक लॉट पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होता है ना, मेरा जो PNL है ना थोड़ा ज़्यादा होता है, और अगर मैं वो यूट्यूब पे या कभी भी दिखाऊंगा तो यू विल फॉरगेट कि अथांग ज़्यादा लॉट से ट्रेड कर रहा है। वो माइंड में ऐसे इंटरनलाइज हो जाता है कि ओ अथांग ने एक ट्रेड में 25,000 कमाया तो मैं भी कमा सकता हूँ, लेकिन मैं लूँगा एक लॉट ही, क्योंकि मेरे कैपिटल सिर्फ 50,000 नहीं, मैंने भी 50,000 से ही स्टार्ट किया है, पर धीरे धीरे ग्रो करके मैं अभी हूँ कि मुझे वो एक लॉट पे करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन आप में भी आप बिगिनर हो, तो आप बिगिनर में ही अगर आप एक ट्रेड में 25,000 का देखाओगे तो इट इज़ मिस गाइडिंग, राइट। और वो सर्टिफिकेशन डू नॉट अलाउ दैट, ओके। थर्ड ऐसे है कि अगर मैं आपको मिस गाइड कर रहा हूँ मेरा PNL दिखा के, तो मैं सेबी के रेडार में आ जाऊँगा। अभी मैं बहुत ही छोटा ट्रेडर हूँ, सेबी अथांग दिखेकर उनके सामने नाम आए तो फिर भी वो उड़ा देंगे, कौन अथांग काय का अथांग, राइट। बट मेरे कुछ फ्यूचर प्लान्स है, पर्सनली भी है, संचय शास्त्र को लेकर भी है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक गेट क्विक रिच स्कीम नहीं रन कर रहा हूँ। मेरा ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, और सिर्फ मेरे माइंड में ये एक ही प्रोडक्ट नहीं है। आई हैव गॉट फ्यू थिंग्स लाइंड अप इन द फ्यूचर, राइट। मेरा प्लान है कि संचय शास्त्र को ग्रो करने का। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि कभी आगे जाके सब इफ़ एवरीथिंग लाइन्स अप और वो एक्चुअली मेरा बिजनेस ग्रो होता है और तभी से भी मुझे आके बोले कि भाई तूने तेरे 50 रुपये का PNL दिखाया था, सब बंद कर दे। ये हुआ है, सेबी ने स्ट्राइक डाउन किया है ट्रेडर्स को फॉर मिसगाइडिंग, गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कोई ऐसे नहीं बोलता है कि PNL दिखाया इसलिए ही बैन हो रहा है। इट इज़, वो पूरा एक क्लब हो जाता है, मिस गाइडेंस, गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वॉट एवर। तो मुझे वो रिस्क अभी नहीं लेना है। मैं अभी 4 लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए मेरा PNL दिखाऊंगा, लेकिन जब मेरे 400 रहेंगे तभी मुझे धंधा बंद नहीं करना है, ओके। तो फर्स्ट इज, मेरे PNL से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है, अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो PNL पे, तो यू आर नॉट येट रेडी फॉर ट्रेडिंग, बिलीव मी। मैं भी था, मैं भी अट्रैक्ट हुआ था, मैंने भी गलत टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए थे, बट जब भी मैं वो माइंडसेट से बाहर आया तभी ही मेरा एक्चुअली ग्रोथ हुआ। सो मेरे PNL से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे सर्टिफिकेशन है विच डू नॉट अलाउ मी टू शो माई PNL। मैं सेबी से डरता हूँ, मुझे मेरे बिजनेस पे, मेरे लाइवलीहुड पे अभी रिस्क नहीं लेना है, ओके। एंड लास्टली, मतलब अगेन, मेरा आप अपब्रिंगिंग बोल सकते हो या मेरा आप मैं 43-44 ईयर्स का हूँ। मेरा जो जनरेशन है, हम लोग फ्लॉन्ट नहीं करते हैं। अभी ये एविडेंट है, वो बूमर मिलेनियल जो भी रहेगा आप फिगर आउट कीजिए। मैं पर्सनली, मुझे फ्लॉन्ट करना अलाउड नहीं है। तो मैं मेरे गाड़ियों का वीडियोस, मेरे घर का वीडियो, आज मैंने 50,000 की शॉपिंग की, मेरा प्रॉफिट 1.5, मैं ये सब नहीं करूँगा कभी भी। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप PNL पे अट्रैक्ट हो रहे हो, मतलब यू आर नॉट रेडी फॉर ट्रेडिंग। ये आप थोड़ा ChatGPT को पूछिए, ऑनलाइन जाके कोई भी बुक पढ़िए, वीडियो देखिए, सब लोग यही बोलेंगे कि आपको फोकस आपके स्ट्रैटेजीज पे करना है, PNL, प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं। दूसरों का प्रॉफिट एंड लॉस देख के, दूसरों का लाइफस्टाइल देख के आप इंस्पिरेशन लीजिए, नो डाउट अबाउट इट, इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन वो बह मत जाइए उनके लाइफस्टाइल में, उनको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। खुद जो भी स्ट्रैटेजीज दे रहा हूँ, संगणक जो भी स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं, उसका आप खुद बैक टेस्टिंग कीजिए, सब रिकॉर्ड्स अवेलेबल है पिछले 2 साल के, उसके बाद ही ज्वाइन कीजिए। आई विल नॉट से एनीथिंग, दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि नहीं अथांग PNL दिखाएगा तो ही मैं ज्वाइन करेगा, तो नहीं। अभी मैंने 3-4 रीजन्स तो आपको लिस्ट कर दिए,
तो मैं PNL नहीं शो करूँगा कभी भी। नेक्स्ट एडिशन में भी अगर आप पूछोगे उसमें भी मेरा आंसर ये सेम ही रहने वाला है। ओके, हाउ टू मैनेज ऑल स्ट्रैटेजीज और मल्टीपल एंट्रीज एट द सेम टाइम। ठीक है, दिस इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। तो अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो तो आप जानते हो कि स्ट्रैटेजीज जैसे गेट, बॉर्डर, पेरीमीटर, ये एट द सेम टाइम एक्टिवेट होते हैं। वो लोग का लेवल्स थोड़ा डिफरेंट रह सकता है, वो लोग का ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट रह सकता है, लेकिन एक्टिवेशन टाइम बहुत बार सेम हुआ है। तो वो कैसे हैंडल करने का, सबसे पहले आपको आपके स्क्रीन के ऊपर अटेंटिव रहना है, राइट। अगर आप ट्रेडिंग सीरियसली करना चाहते हो, ट्रेडिंग से आपका लाइवलीहुड कमाना चाहते हो, तो आपको उतना सीरियस अटेंशन ट्रेडिंग को देना पड़ेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन थ्रू आउट द मार्केट सेशन। ओके, सेकेंड थिंग, मोबाइल छोड़ दीजिए। और इसीलिए मैं मेरा मोबाइल ऐप भी रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मोबाइल साइड पे रखिए, साइलेंट कर दीजिए। अगर वॉच पे भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उसको भी साइलेंट कर दीजिए। स्टे फोकस्ड ऑन योर मार्केट। ओके, सेकेंडली, आपका जो भी ब्रोकर रहेगा उसका जो भी ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल रहेगा उस पर अलग अलग लेआउट्स क्रिएट करके रख दीजिए। मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो लेआउट्स कैसे क्रिएट करने, लेकिन आप डेली वीडियोस में देखते हैं कि मैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी का मैं लेआउट का नाम देता हूँ, उसमें मैं मेरे ऑप्शंस वगैरह सब लोड करके रख देता हूँ। बहुत से स्ट्रैटेजीज हम लोग कैसे है कि आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन दोनों मिल जाते हैं, लेवल्स मिल जाते हैं, तो वो सब ड्राइंग्स करके रखने का बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स। 15-20 मिनट लगेगा, मैं भी 8:30 के बाद ही आके बैठता हूँ और सब सेटअप करता हूँ। 15-20 मिनट में सेटअप रेडी हो। ठीक है, मेरे को बहुत टाइम हो गया, आपको स्टार्टिंग में 40 मिनट लगेगा, डेली करते जाओगे आप भी 15 मिनट पे आ जाओगे। तो सब सेटअप रेडी रखना है, अटेंशन पे करना है। ओके, थर्ड थिंग आप क्या कर सकते हो कि आप अलर्ट्स डाल के रख सकते हो। अगर सपोज 54 या 55,000 के ब्रेकआउट पे मुझे कॉल लेना है, ये मेरे बॉर्डर स्ट्रैटेजी में आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं 450 पे अलर्ट डाल के रखूँगा। 50 पॉइंट्स डाउन मैं अलर्ट डाल के रख दूंगा। उससे क्या होगा कि वो जैसे ही प्राइस उधर आएगा, स्क्रीन पे, मोबाइल पे, हर जगह पे, टैबलेट पे वो अलर्ट पॉपअप होगा एंड फिर मेरा अटेंशन आ जाएगा उसके ऊपर, राइट, एंड देन आई एम रेडी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी वो लेवल क्रॉस होगा तभी झिझकना नहीं है, तभी सोचना नहीं अरे मैं एंट्री लूँ कि नहीं लूँ। अभी मैं पहले क्या करता था, मैं वो लेवल क्रॉस होने पे एंट्री लेता था। अभी मैंने चेंज किया है, मैंने ये वीडियोस में बोला भी है, वो लेवल के 1 मिनट कैंडल क्लोजर पे एंट्री लेना है, तो आपको वो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। पर जैसे ही वो 1 मिनट कैंडल क्लोज होगा, वो टाइम पे देयर इज नो हेजिटेशन। मैंने चार्ट निकाला है, मैं कैंडल ट्रेक फॉलो कर रहा हूँ, क्लोज आया बाय, मैं तो 2-3 सेकेंड पहले ही ऑर्डर पंच इन करता हूँ। पोर्टल स्ट्रैटेजी का अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा, 2-3 सेकेंड पहले ऑर्डर कैंडल क्लोजर के पहले पंच करोगे तो वो बराबर कैंडल क्लोजर पे आपको एंट्री मिल जाएगा। ओके, अभी समझो बॉर्डर, गेट, पेरीमीटर तीनों स्ट्रैटेजीज है, तीनों स्ट्रैटेजीज का वो 1 मिनट कैंडल क्लोजर हो रहा है। मैं पहले पेरीमीटर में एंट्री लूँगा, मैं फट से लेआउट चेंज करूँगा, मैं बॉर्डर में एंट्री लूँगा, मैं फट से लेआउट चेंज करूँगा, मैं गेट में एंट्री लूँगा। ये सब टोटल 15-20 सेकेंड्स में हो जाता है। अभी उतना तो टाइम चलता है, एग्जैक्ट कैंडल क्लोजर पे 15-20 सेकेंड, इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन 15-20 सेकेंड में मेरे तीनों ट्रेड्स पंच इन होके वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, इसके लिए क्या, नो हेजिटेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रैटेजीज पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि एंट्री मिल गया तो ले लिया। अभी आप बोलोगे कि अरे आतंक तूने तो सब स्ट्रैटेजीज बिल्ड किए तो तेरा तो ट्रस्ट 100% रहेगा। यू आर राइट, मेरा ट्रस्ट है 100%। आपका भी आएगा कैसे, अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे, आप मेरे वीडियोस देखो,
हर स्ट्रैटेजी जो मैं बोलता हूँ कि ये एक सर्टन स्ट्रैटेजी 12:16 पे एक्टिवेट हुआ, आप खुद चार्ट पे जाके देखो कि ये एक्चुअली 12:16 पे हुआ क्या एक्टिवेट। अगर हुआ रहेगा तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। ओके, फिर आप खुद संगणक डाउनलोड करके टेस्ट करो। मैं 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का फ्री ट्रायल देता हूँ, कंप्लीटली ओपन संगणक। मैं कुछ भी उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये सेक्शन अवेलेबल नहीं, पूरा संगणक अवेलेबल है। आपको 2 वीक्स ट्रायल के लिए ले लीजिए, 1 हफ्ता एडिशनल चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए, ले लीजिए। 2-3 वीक्स आप खुद संगणक पे एंटर कीजिए और वो ट्रेड्स ट्रैक कीजिए, और फिर आप संगणक में सब्सक्रिप्शन लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तक आप खुद नहीं करते हो तब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। कितने भी आप वीडियोस देखो, कितने भी आप स्ट्रैटेजीज देखो, आपको खुद करना ही है। ओके, तो मल्टीपल एंट्रीज एट द सेम टाइम या मल्टीपल स्ट्रैटेजीज वो मैनेज करना इज नॉट डिफिकल्ट। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी फोकस्ड, अटेंटिव एंड नो हेजिटेशन एट ऑल। ओके, वाई योर वीडियोज आर नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, सो ऐसे है ना कि मैं जब, एक तो है कि मैं जो ट्रेड्स लूँगा मैं वही बताता हूँ, मैं हाइपोथेटिकल ट्रेड्स नहीं बताता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि अरे आज 17 स्ट्रैटेजीज एक्टिवेट हुए और 2 करोड़ का इनकम हुआ, मैंने थोड़ी ना इतना लिया था। नहीं, मैंने वो 17 में से मैं भी 3 स्ट्रैटेजीज में ही ट्रेड किया रहेगा आज, तो मैं वो आपको 3 ट्रेड्स ही दिखाता हूँ। तो उससे क्या होता है, ऐसे दिन हो जाते हैं जहाँ पर मैं ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। कभी कभी ऐसे भी होता है कि मार्केट फ्लैट रहता है कि संगणक के कोई भी ट्रेड्स एक्टिवेट ही नहीं होते, तो वो टाइम पे मैं वीडियो क्या डालूँ। मैं सिर्फ ऐसे 10 से आज नो ट्रेड्स एक्टिवेटेड टुडे, गुड मॉर्निंग गुड बाय, ये थोड़ी ना करूँगा मैं। अगर कुछ बताने लायक है, कुछ सीखने लायक है, कुछ सिखाने लायक है, सी अभी करंट टाइम दुनिया में वीडियो का जो, मैं क्या बोलूँ, बिजनेस या मार्केट व्यूइंग कंटेंट को प्रेजेंट करना और एब्जॉर्ब करना एकदम ओवर क्राउडेड है। उसमें अगर मैं आके आपको 10-12 मिनट में बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखो, मैं जनरली 12 मिनट 15 मिनट के नीचे ही रखता हूँ मेरे वीडियोस, Q&A थोड़े लंबे हो जाते हैं, बट ये वीडियोस मेरे 12-15 मिनट ही रहते हैं। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो पे 12 मिनट 15 मिनट टाइम दो, आपका टाइम एनर्जी फोकस करो, और उसमें जाके मैं बकवास करूँ, ये मुझे इंटरनली पसंद नहीं है। इसीलिए मैं एवरीडे वीडियोस नहीं डालूंगा। अगर मैं ट्रेडिंग नहीं किया हूँ, मैंने खुद ने ट्रेडिंग नहीं किया है, तो मैं वीडियोस नहीं डालता। इसीलिए वो ऐसे हो जाता है कि वो इनकंसिस्टेंट, मतलब इनकंसिस्टेंट इन द सेंस मैं डेली नहीं डालता हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि एवरी डे कुछ ना कुछ ट्रेड एक्टिवेट होता है, कुछ ना कुछ लर्निंग है, तो मैं डेफिनेटली वीडियोज़ में वो पोस्ट करूँगा। वाई यू डोंट कम लाइव, यूट्यूब लाइव पे क्यों नहीं आते हो? ओके, सी मैं और रादर संगणक और संचय शास्त्र, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो स्ट्रैटेजीज है, इसमें कोई भी स्ट्रैटेजीज स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज नहीं है। ये हर स्ट्रैटेजी में एक डिफाइंड एंट्री टारगेट, एंड कभी कभी टारगेट रहता है 3:15 बजे तक, कभी कभी टारगेट डिफाइंड रहता है, लेकिन एंट्री एंड स्टॉप लॉस तो 100% डिफाइंड है। ऐसे नहीं है कि ये हर 5 मिनट में अलग कोई तो ट्रेड देगा ये सॉफ्टवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर के ट्रेड देने के टाइम्स भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। पोर्टल स्ट्रेटेजी 9:21 फिक्स टाइम, हाइंडसाइट स्ट्रेटेजी 9:45 के बाद ही एक्टिवेट होगा, बॉर्डर स्ट्रेटेजी 9:30 के बाद ही एक्टिवेट होगा, लिमिट 12 बजे के बाद ही एक्टिवेट होगा। तो अगर मैं लाइव मार्केट, लाइव यूट्यूब लाइव पे भी आता भी हूँ, तो भी ऐसे रहेगा ना कि ओके, मार्केट स्टार्ट हुआ और प्री ओपन खत्म हुआ, 9:15 हुआ, 9:15 टू 9:30 में थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहेगा, और 9:30 के बाद लिटरली कुछ नहीं रहेगा। मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ, ट्रेड का इंतज़ार करता हूँ, पेशेंस। तो ऐसे टाइम पे यूट्यूब लाइव पे कोई नहीं रुकेगा। मैंने ट्राई किया था, ऐसे नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया था। 1-2 लोग आए थे और वो लोग चले गए, और वो लोग ने फीडबैक मुझे यही दिया कि आपका यूट्यूब लाइव बहुत बोरिंग है। अभी मैं ऐसे स्ट्रक्चर्ड
स्क्रिप्टेड वीडियोस में मैं ओके डिलीवरी दे रहा हूँ, लाइव में मैं कुछ बात ही नहीं कर पाता हूँ। मेरा वो वो ये मेरा मतलब वो आदत ही नहीं है कि रैम्बल करते जाओ, बकवास बातें, बकवास नहीं बट ऐसे बातें करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ओहो वाह वाह फर्स्ट क्लास 200 रुपया 400, ये सब मुझे नहीं जमता है। संगणक एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाएगा, आपको एक आदत डालेगा कि अगर ट्रेड नहीं है तो रुको, हैव पेशेंस। ये कुछ ऐसे फ्लैशी नहीं है कुछ भी कि अरे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल अभी गो पुट लेवल ब्रेक हुआ, नहीं। एंड सेकेंडली सब स्ट्रैटेजीज है कि होल्ड करो 3:15 बजे तक। तो यूट्यूब लाइक आके कुछ मुझे तो ये नहीं लग रहा है, बट अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मे बी आप फर्स्ट 1 आवर यूट्यूब लाइव आना चाहते हो स्ट्रैटेजीज देखने के लिए मैं कैसे ये करता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स पे बताइए। अगर है उतना इंटरेस्ट तो आई डोंट माइंड, आई विल डेफिनेटली कम ऑन यूट्यूब लाइव and trade with the people who are watching it. Okay, what is your outlook on the market? आउटलुक ऑन द मार्केट मेरा कुछ नहीं है। मैं चार्ट्स ओपन करके घंटों बैठ के एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैंने ये ट्राई किया था पहले, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे रहना है, ट्रेंड लाइन ब्रेक क्या रहता है, मुझे सब नॉलेज है बट मैं वो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन पहले से ही मैथ्स पे ज़्यादा था, तो ये जो मैथमेटिकल स्ट्रैटेजीज है वो मेरे लिए काम करती है। सेकेंडली मैं समझो मेरा आउटलुक बताऊँ कि अरे फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट्स रेड थे, एशियन मार्केट्स रेड थे, तो अभी मंडे को भी इंडियन मार्केट क्रैश होएगा, 400 पॉइंट डाउन होएगा, ये लेवल आएगा, ये लेवल से बाउंस एक्सपेक्टेड है, और सुबह देखा है 100 पॉइंट ऊपर आ गया। तो आउटलुक बता के किसी को कुछ भी गेन नहीं हो रहा है। हाँ, मैं मेरा नॉलेज झाड़ने के लिए बोल सकता हूँ कि ये लेवल है और ये लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रिटिकल लेवल है, लेकिन अगर वो लेवल पे कभी आया ही नहीं मार्केट तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ मी वेस्टिंग माय टाइम ड्राइंग लाइंस एंड दिस एंड दैट। वो एक सेइंग है, ओके, ओवर थिंकिंग इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट डज नॉट टेक यू एनीवेयर। मेरा मानना है कि ये मार्केट का आउटलुक बताओ, कल क्या होगा बताओ, इज लाइक अ रॉकिंग चेयर। और मैं अगर बोलूँगा ना ओके ये ऐसे ऐसे हुआ, RSI डाउन हुआ, ये इधर ग्रेड कैंडल में क्लोज हुआ तो डेफिनेटली ये होगा, डाउन साइड में मार्केट होगा, गैप डाउन होगा, अगर गैप डाउन हुआ तो इतना आएगा, अगर गैप अप हुआ तो इतना आएगा। आई विल लुक वेरी स्मार्ट कि वो क्या आतंक क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मार्केट विल ऑलवेज प्रूव मी रॉन्ग। आई प्रॉमिस यू, जो भी ट्रेडर जो कंसिस्टेंटली आपको आउटलुक बताता है ना, उसका आप जरा केस स्टडी कीजिए, डेली उसका ट्रैक कीजिए कि ओके आज 29 मार्च का इस बंदे ने आउटलुक दिया डाउन, रियलिटी डाउन, 30 मार्च का आउटलुक दिया अप, रियलिटी डाउन, 1 जुलाई का आउटलुक रियलिटी आउट। ये आप ट्रैक कीजिए, मैक्सिमम विल बी रॉन्ग, बिकॉज मार्केट डजंट केयर कि अथांग क्या सोच रहे हैं मार्केट के बारे में। मार्केट को जिधर जाना है उधर जाना है, हम लोग का काम है वो डायरेक्शन में एंट्री लेने का, प्रॉफिट बुक करने का, निकल जाने का, सिंपल। और मार्केट डाउन हो या मार्केट अप हो, संगणक के स्ट्रैटेजीज अडेप्ट करते हैं। 4-5 स्ट्रैटेजीज तो ऐसे है कि वो दोनों डायरेक्शंस देते हैं, बाकी के जो रियल टाइम स्ट्रैटेजीज है वो मार्केट के डायरेक्शन के बेसिस पे अडेप्ट करते हैं। तो मैं आउटलुक में कुछ फ़ायदा नहीं है आउटलुक दे के, इट्स जस्ट नुक्कड़ में बातें करते हैं ना कि ऐसे होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है आउटलुक में। ओके, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड स्टेइंग काम एंड फोकस्ड व्हेन SL और टारगेट्स आर हिट? ओके, गुड क्वेश्चन। तो अभी मैं तो कोई साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हूँ नहीं। अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में ट्रूली जानना है तो ट्रेडिंग इन द जोन आप बुक पढ़ लीजिए, साल में एक बार तो पढ़ना चाहिए वो बुक को, जस्ट टू कीप ऑन रिफ्रेशिंग योर मेमोरी। बट मैं शॉर्ट में आपको बोलता हूँ कि आप अज्यूम कीजिए कि आप पोर्टल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो या आपका कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, आपने बैक टेस्टिंग में देखा कि इसका 70% विन रेट है, मतलब
आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 3 ट्रेड्स फेल जाएंगे और 7 ट्रेड्स सक्सेस जाएंगे, और फिर 1:2 है तो ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रैटेजी है। आपने बैक टेस्टिंग करके उसको कंफर्म कर दिया, वेरी गुड। आपने एक डेमो अकाउंट में भी ट्रेड किया और उसमें भी परफेक्ट 70-80% विन रेट वो स्ट्रैटेजी का आ गया, बाकी सब आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया। ओके, अभी आप लाइव अकाउंट पे जाते हो और आपका लॉस होता है, फर्स्ट ट्रेड एसएल हिट, तो आप डिस्टर्ब हो जाएगा, अरे यार मैंने इतना मेहनत किया, इतना ये किया, फर्स्ट ट्रेड ओके, सेकेंड ट्रेड एसएल हिट, थर्ड ट्रेड एसएल हिट, तो आप बोले फालतू स्ट्रैटेजी, आप मूव ऑन करोगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग इन द जोन ने एक बराबर बताया किसी विन रेट 70% है, मतलब लॉस 30% है। पर ऐसे ज़रूरी थोड़ी ना है कि पहले 7 ट्रेड सक्सेस होंगे और उसके बाद ही थर्ड ट्रेड्स फेल जाएंगे। ऐसे हो सकता है कि वो फर्स्ट 3 ट्रेड्स फेल हो गए और नेक्स्ट 7 ट्रेड्स हिट हो गए, मतलब सक्सेस हो गए, लेकिन आपने वो छोड़ ही दिया। तो सबसे पहली बात, आपका अगर बैक टेस्ट डेटा, विन रेट, डेमो अकाउंट, ये सब पे आपने अच्छा रिजल्ट मिलाया है, तो आप आपके स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपको लॉस हिट भी हो रहा है, कभी कभी ऐसे होता है, ये ही मंथ फॉर द मंथ ऑफ जून हाइंडसाइट स्ट्रैटेजी लॉस में है, होता है पूरा महीना ड्रॉडाउन वो स्ट्रैटेजी का, नो डाउट। बट मेरे पास हिस्टोरिक डेटा है कि मुझे पता है कि हाइंडसाइट सक्सेसफुली होता है। यस, साल में 1-2 महीना आएगा कि वो स्ट्रैटेजी फेल होगा, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं है, आपको तो पता है, ये सब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। बट आपको आपके स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ओके, मेरे पहले 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स लूज हो गए, नो प्रॉब्लम, मेरा बैक टेस्टिंग डेटा अच्छा है, आई नो इट विल रिकवर। सिमिलरली अगर आपके पहले 7 ट्रेड्स पॉजिटिव हो गए तो हवा में नहीं उड़ना है। मेरे स्ट्रैटेजी का विन रेट 70% ही है, मेरे 7 ट्रेड सक्सेस हो गए, मतलब आगे के 3 ट्रेड्स फेल जाने वाले हैं, तो स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड। द साइकोलॉजी इज ओनली दिस, मेरे हिसाब से, अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, प्लीज रीड ट्रेडिंग इन द जोन, मस्ट रीड बुक फॉर एनीवन हु वांट्स टू टेक ट्रेडिंग सीरियसली। But it says that कि have confidence in your strategy and then accept whatever is the outcome, profit हो या loss हो, accept करो, don't stay stuck in that profit or loss, don't stay stuck, अरे ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ही होता है, ये मार्केट मेरे को ही टारगेट कर रहा है, मेरे ही ट्रेड्स बराबर रिवर्स जा रहे, don't stay in that, everyone goes through that mindset that I am being targeted by the market, लेकिन ऐसे नहीं होता है। सो द साइकोलॉजी इज हैव फेथ इन योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में फेथ रखने के लिए मेक श्योर यू डू अ लॉट ऑफ टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग करो, डमी अकाउंट पे करो या पेपर ट्रेडिंग करो, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी कंप्लीटली। अगर आप संगणक यूज़ कर रहे हो तो उसमें इतना कुछ अंडरस्टैंडिंग का है नहीं, संगणक आपको लेवल्स देगा, 1 मिनट कैंडल क्लोजर अबव और बिलो दैट लेवल, एंट्री डन, इतना ही है। पर फिर भी यूट्यूब मतलब मेरे वीडियोस देखिए, आप डेमो लीजिए संगणक का, बिल्ड योर ट्रस्ट एंड देन फिर विदाउट हेजिटेशन ट्रेड कीजिए, कुछ नहीं होगा। ओके, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट व्हेन क्राइसिस लाइक वॉर और नेचुरल कैलेमिटीज, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब अगर मैंने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं और कुछ आ जाता है, वॉर, नेचुरल कैलेमिटी, ये 2 चीज़ें फ़िलहाल बहुत है, तो कैसे मैनेज करने का। इसी एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये वॉर या कोई कैलेमिटीज़ या कुछ भी, एक ग्लोबल कुछ भी होता है, इट विल बी टेम्पररी, इट विल नॉट बी परमानेंट। कोविड आया टेम्पररी था, अभी ये हर 2 महीने नए वॉर्स आ रहे हैं, इट इज़ ऑल टेम्पररी। उनके पीछे का रीज़न थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, क्यों वॉर्स हो रहे हैं, अंडरस्टैंड दैट इट इज़ टेम्पररी। अभी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, जैसे मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता हूँ, मैं डेली ट्रेड करता हूँ, मेरा प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा वो बुक करके निकल जाता हूँ, तो उसमें कुछ टेंशन है नहीं। अगर मार्केट गिर भी रहा है तो भी पुट ऑप्शंस रहते हैं, मार्केट ऊपर जा भी रहे तो भी कॉल ऑप्शन रहते हैं। तो शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर्स को ये कैलेमिटीज से वजह से इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज
हम लोग तैयार रहते हैं कोई भी डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। ऑप्शन ट्रेडर्स को भी इतना इम्पैक्ट नहीं होता है अगेंस्ट सेम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हो तो आप हेजिंग कर सकते हो। मतलब अगर कोई आपने 10 स्टॉक्स लेके रखे, वॉर चालू हो गया, 10 के स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो आप उनके पुट ऑप्शंस बाय करके रख दो। दिस वॉज द ओरिजिनल पर्पज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, टू हेज अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग एक अपना ही खुद का नया ट्रेडिंग ब्रांच बन गया है, बट जब भी ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे दैट टाइम द ऑब्जेक्टिव वॉज कि मैं स्टॉक्स में हेवीली इन्वेस्टेड हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मैं निकाल नहीं सकता। अभी जब गिर रहा है 10%, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं ऑप्शंस में हेज करके रख देता हूँ, मैं पुट बाय करके रखूँगा। तो मेरा मेन स्टॉक गिर रहा है लेकिन मैं पुट में मैं कमा ही रहा हूँ, और जब भी मेरा मेन स्टॉक अच्छा होना चालू हो जाएगा तभी मैं पुट क्लोज कर दूंगा एंड इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। दैट वॉज द फर्स्ट आइडिया बिहाइंड ऑप्शन ट्रेडिंग। अभी इट इज़ डिफरेंट बट यू कैन स्टिल डू दैट। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हो और आपको लग रहा है कि वॉर स्टार्ट हो गया, कुछ हो गया, मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरेगा, पुट ऑप्शंस में बाय करके रख दो। आप होल्ड कर सकते हो, फ्यूचर्स आप होल्ड कर सकते हो, सेल फ्यूचर्स करके रख दो। हाँ, कैपिटल लगेगा ऑब्वियसली, बट ठीक है ना, कैपिटल के बिना तो ट्रेडर्स क्या ही कर सकते हैं। तो दैट इज़ द सेफेस्ट बेट कि हेज करके रख दो हम लोग का अपना जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आप संगणक फॉलो कर रहे हो तो उसमें तो कुछ टेंशन है ही नहीं, डेली आपको कॉल पुट सब मिल जाते हैं, ट्रेड्स मिल जाते हैं, तो शांति में बैठो, ट्रेड करो, एंजॉय करो। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था एंड वो PNL का क्वेश्चन छोड़ के आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन अच्छे थे। थोड़ा सा मैंने साइकोलॉजी के बारे में बात किया। यू हैव टू फिक्स योर साइकोलॉजी टू बी प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। इसमें कुछ वाद विवाद है ही नहीं अभी। ट्रेडिंग इन द जोन एन एक्सेलेंट गाइड, प्लीज़ पढ़िए, साल में एक बार पढ़िए, मैं खुद पढ़ता हूँ साल में एक बार। आपका वो साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी तरह से फिक्स करेगा एंड इट विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर ट्रेडर। बाकी थैंक यू वेरी मच 50 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर चैनल। आई होप कि ऐसे ही ग्रोथ बढ़ती रहे। एंड अभी हम लोग मिलेंगे कल, मतलब मंडे क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो टिल देन, थैंक यू एवरीबॉडी।